नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पृथ्वी पर एक विशाल उल्कापिंड गिरता है तो क्या होगा। एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बहुत तबाही हो सकती है। इस वीडियो में हम एक सिमुलेशन देखेंगे कि अगर एक 10 किलोमीटर के व्यास का उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है तो क्या होगा। उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। वे क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं और कभी कभी मंगल या बृहस्पति जैसे ग्रहों के टुकड़ों से बन सकते हैं। जब उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे गर्म हो जाते हैं और घूमते हुए जल जाते हैं। अगर वे बड़े होते हैं तो वे पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकते हैं और एक विस्फोट का कारण बन सकते हैं। पृथ्वी पर उल्कापिंडों के प्रभाव का एक लंबा इतिहास है। सबसे प्रसिद्ध प्रभाव में से एक 66 लाख साल पहले हुआ था, जब एक विशाल उल्कापिंड ने मैक्सिको की चट्टान से टकराया था। इस प्रभाव ने डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण बना। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर उल्कापिंडों के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की है। वे अब जानते हैं कि उल्कापिंड पृथ्वी पर हर साल कई बार आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश बहुत छोटे होते हैं और वे वातावरण में जल जाते हैं। हालांकि बड़े उल्कापिंड पृथ्वी की सतह तक पहुंच सकते हैं और महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को उल्कापिंडों के प्रभाव से बचाने के लिए कुछ उपाय किए हैं। वे उल्कापिंड का पता लगाने के लिए उपग्रहों का उपयोग करते हैं और उन उल्कापिंडों को नष्ट करने के लिए मिसाइलों का उपयोग करते हैं जो पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। सिमुलेशन में हम देख सकते हैं कि उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और तेज़ी से जलने लगता है। उल्कापिंड के जलने से गर्मी और दबाव पैदा होता है, जिससे यह एक बड़ा विस्फोट का कारण बनता है। विस्फोट से एक शक्तिशाली धमाका होता है और एक विशाल लहर बनती है जो पृथ्वी के चारों ओर फैलती है। विस्फोट से पृथ्वी की सतह पर भी बहुत तबाही होती है। विस्फोट से निकलने वाली गर्मी और दबाव से इमारतें और अन्य संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। विस्फोट से निकलने वाले टुकड़े भी आसपास के क्षेत्रों में तबाही मचा सकते हैं। विस्फोट के बाद पृथ्वी पर एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे का व्यास उल्कापिंड के आकार के आधार पर भिन्न होता है। गड्ढे के आसपास का क्षेत्र भी बहुत क्षतिग्रस्त हो जाता है। विस्फोट से निकलने वाले धूल और गैस पूरे ग्रह में फैल जाते हैं। ये धूल और ये गैस सूर्य से पृथ्वी को गर्मी देने से रोकते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है और एक लंबी ठंडी अवधि शुरू हो जाती है। उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से एक जबरदस्त विस्फोट होता है। विस्फोट होने से उठी लहरें दुनिया भर में तबाही मचाती हैं। उल्कापिंड के टुकड़े भी पृथ्वी पर गिरते हैं और भी नुकसान करते हैं। हमारे मॉडल में हम एक 10 किलोमीटर के व्यास का उल्कापिंड लेते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और सतह पर हमला करता है। उल्कापिंड के प्रभाव से एक विशाल गड्ढा बनता है और आसपास के क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उल्कापिंड के प्रभाव से भी एक शक्तिशाली भूकंप और सुनामी उत्पन्न होती है। विस्फोट से हवा में धूल और गैस का एक बड़ा बादल बन जाता है। यह बादल सूर्य की रोशनी और अवरुद्ध कर देता है, जिससे पृथ्वी पर ठंड पड़ जाती है। पृथ्वी के तापमान में गिरावट से फसलों की पैदावार कम हो जाती है और लोगों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उल्कापिंड की टक्कर से पृथ्वी पर भीषण तबाही होती है। हवा में एक शक्तिशाली धमाका होता है और एक विशाल लहर समुद्र में उठती है। उल्कापिंड के टुकड़ों से आग लग जाती है और एक विशाल धुआं का गुबार उठता है। उल्कापिंड के प्रभाव के बाद पृथ्वी पर भारी तबाही होती है। कई शहर नष्ट हो जाते हैं और लाखों लोग मारे जाते हैं। उल्कापिंड के धुएं से भी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और फसलों को नुकसान हो सकता है। उल्कापिंड के प्रभाव के दीर्घकालिक प्रभाव भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ सकता है और कई द्वीप और तटीय शहर डूब सकते हैं।
उल्कापिंड के धुएं से भी कई वर्षों तक सूर्य का प्रकाश अवरुद्ध हो सकता है, जिससे पृथ्वी पर एक ठंडा और अंधेरा युग शुरू हो सकता है। पृथ्वी को उल्कापिंड के हमले से उभरने में कई साल लगेंगे, लेकिन अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस आपदा से उभर सकते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर पृथ्वी पर एक विशाल उल्कापिंड गिरता है तो क्या होगा। एक विशाल उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने से बहुत तबाही हो सकती है। इस तरह के एक टक्कर से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल है